हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस वीडियो में हम देखेंगे शारीरिक विकास की विशेषताएं किस प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा जो शारीरिक विकास होता है होता क्या है एक्चुअल में, उसका डेफिनेशन है ना, और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का उसमें विचार हमने देखा कि शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, किन किन अवस्थाओं में होता है। इसमें हम देखेंगे कि शारीरिक विकास की विशेषताएं क्या होती हैं, है ना। शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, बाल्यावस्था में, और साथ ही साथ किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस किस प्रकार से होता है। ठीक है, बहुत सारे वीडियो हमने पहले अपलोड कर चुके हैं, इसमें विकास की परिभाषाएं बताई गई हैं, है ना। साथ ही अलग अलग अवस्थाओं में विकास किस प्रकार से होता है ना, इन्फेंसी स्टेट, है ना, चाइल्डहुड और एडोलसेंस में किस प्रकार से विकास किस प्रकार से होता है, यह हम देख चुके हैं। हम इसमें हम देखेंगे शारीरिक विकास, इसके बाद और वीडियो आएंगे आगे, उसमें हम देखेंगे मानसिक विकास किस किस प्रकार से होता है विभिन्न अवस्थाओं में। तो चलिए इसमें हम देखते हैं बालक का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, बालक का शारीरिक विकास मुख्यतः दो प्रकार से होता है ना। शारीरिक विकास मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक शारीरिक रचना संबंधी विकास और एक शारीरिक क्रिया संबंधी विकास। ठीक है, एक शरीर की रचना जो होती है वह किस प्रकार से विकसित होता है, और साथ ही शरीर की क्रिया किस प्रकार से होती है, ये दोनों में ही विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है। तो हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि शारीरिक रचना किस प्रकार से विकसित होती है, मतलब उसकी शरीर की ऊंचाई, लंबाई, भार, है ना, ये जो है हड्डियों का, दांतों का विकास किस प्रकार से होता है, शारीरिक अंगों का, है ना, आँख, नाक, कान, ये सब का विकास किस प्रकार से होता है। और साथ ही अगला दूसरा टॉपिक रहेगा, उसमें क्रियाएं किस प्रकार से विकसित होती हैं, शारीरिक क्रियाएं, जैसे जो तंत्रिका तंत्र है, हृदय है ना, रुधिर तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, इनका विकास किस प्रकार से होता है, शारीरिक क्रिया का विकास, है ना। जो शरीर जो है काम करता है, शरीर का जो विभिन्न अंग है जो जो काम करते हैं वो किस प्रकार से विकसित होते हैं, है ना, मांसपेशियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड और डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, ये सब जो है किस प्रकार से विकसित होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी स्टेट, है ना, शारीरिक विकास जो है शैशवावस्था में किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक इसका एज माना जाता है, या शैशवावस्था का समय काल माना जाता है, 0 to 6 ईयर, है ना, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक जो है शैशवावस्था का काल माना जाता है। ठीक है, तो इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, प्रथम जो है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, और दूसरा जो है 3 से लेकर के 6 वर्ष तक। ठीक है, तो शैशवावस्था को दो भाग में डिवाइड कर दिए, जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक का समय, और दूसरा है 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक का समय। ठीक है, तो प्रथम भाग जन्म से लेकर के 3 वर्ष का होता है, वास्तव में इसी काल में ही, मतलब इसी को ही इन्फेंसी स्टेट बोला जाता है। एक्चुअली जो है 0 से 3 ईयर का जो समय होता है इसी को इन्फेंसी स्टेट बोला जाता है, शैशवावस्था बोला जाता है। ठीक है, इन्फेंट शब्द का अर्थ नहीं बोलने वाला होता है, मतलब इनफेंट मतलब जो फैंट नहीं है, या फिर जो बोल नहीं सकता, नहीं बोल सकता, इसको बोला जाता है इन्फेंट। तो इस अवस्था तक जो है बालक बोल नहीं पाता है या बोलना शुरू करता है। ठीक है, जो 2-2.5 वर्ष का जो समय होता है इसमें बालक जो है 2 वर्ष के समय से बोलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है नहीं बोलने वाला। ठीक है, तो कोई जो नवजात शिशु है या बालक है वह 3 वर्ष के बाद अपनी जो स्पष्ट है बात उसको कहने योग्य होता है, इसलिए इस अवस्था को नहीं बोलने वाला बोला गया है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद जो है क्लियर वह बोलने लायक होता है और अपनी बात को रख पाता है ना, किसी को समझा पाता है या कुछ बोल पाता है। ठीक है, जिसका सार्थक अर्थ निकले, है ना, इस प्रकार से वह बोल पाता है। ठीक है, दूसरा भाग जो होता है 3 से 6 वर्ष का समय, है ना, इसमें जो है पूरी तरीके से बोलना सीख जाता है। इसमें नो डाउट 3 से 6 वर्ष तक के समय में बच्चे जो है स्कूल जाना भी स्टार्ट कर देते हैं, तो अच्छे प्रकार से बोलना सीखना सीख जाते हैं ना, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ये सब पढ़ना भी सीख जाते हैं 0 से 6 वर्ष तक के समय में। ठीक है, तो
3 वर्ष के बाद जो है इन्फेंसी स्टेट समाप्त होता है। ठीक है, सुविधा के अनुसार जो है 6 वर्ष तक रखा गया है इन्फेंसी स्टेट में। ठीक है, लेकिन वास्तव में 0 से 3 वर्ष तक ही इन्फेंसी स्टेट होता है। अगला देखेंगे, आकार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है इस स्टेज में। ठीक है, जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। ठीक है, 20 इंच लगभग लंबाई होती है ना। प्रायः बालक बालिका से आधा इंच अधिक लंबे होते हैं। ठीक है, बालक जो है आधा इंच लंबा होता है। ठीक है, और बालिका आधा इंच बालक से छोटी होती है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई जो है लगभग 27 या 28 इंच, दूसरे वर्ष में 31 या 33 इंच और 6 वर्ष तक जो है 40 से 44 इंच तक उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, प्रथम वर्ष में कितना 27 से 28 इंच है ना बढ़ जाती है ना। मतलब जो जन्म लेता है वहाँ से लेकर के 1 साल तक होते होते उसका लंबाई जो है 27 या 28 इंच जो है बढ़ जाता है। मतलब देखिए कितना जल्दी जो है वृद्धि हो रही है। ठीक है, जन्म के समय जो 20 इंच था वो 1 साल में ही बढ़ करके 7-8 इंच बढ़ गया है। ठीक है, तो 7-8 इंच में वृद्धि बहुत अधिक है, 7-8 इंच होना है ना 1 साल में ही। ठीक है, दूसरे वर्ष में 31 या 33 इंच तक बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए कितनी जल्दी जो है विकास हो रहा है। ठीक है, 6 वर्ष तक 40 से 44 इंच हो जाता है उसकी लंबाई। ठीक है, उसके बाद भार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो वेट जो है जन्म के समय बालक का भार बालिकाओं से अधिक होता है। नवजात शिशु का कितना होता है 6 से 8 पाउंड का होता है ना। जो बच्चा जन्म लेता है वह 6 से 8 पाउंड मतलब 3 किलो के आसपास है ना, 2.5 3 3.5 इनके बीच में है ना। सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो 3-3.5 किलो के आसपास में है ना, 2.5 से लेकर के 3.5 तक मान सकते हैं। इसमें जो है उसका होता है रेंज। प्रथम 6 माह में शिशु का भार 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष में तो 3 गुना हो जाता है ना। बहुत जल्दी विकास होता है। 0 से 2 वर्ष का जो समय होता है इसमें बालक का विकास या वृद्धि जो है बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, तो 6 महीने में है ना कितना 2 गुना भार हो जाता है और 1 वर्ष में 3 गुना भार हो जाता है। ठीक है, 3 वर्ष में लगभग 20 या 25 पाउंड और 6ठे वर्ष तक तो 40 पाउंड हो जाता है। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से विकास होता है। ठीक है, अगला है मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ किस प्रकार से विकसित होती हैं, तो मांसपेशियाँ शिशु की मांसपेशियाँ का भार जो है उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। बाकी जो है हड्डियाँ और विभिन्न अंगों को मिला करके होता है। ठीक है, सिर्फ मांसपेशियों की बात करें तो 23% होता है कुल भार का, है ना। जैसे कुल भार 10 kg है तो इसका जो है 23% जो है मतलब 2.3 किलोग्राम जो है ये होगा आपका सिर्फ मांसपेशियों का वजन। ठीक है, उसके बाद बाकी जो वजन होगा वो हड्डियों का और विभिन्न अंगों का होता है। ठीक है, उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं 2 गुनी, टांगें लगभग 1.5 गुनी हो जाती हैं और 6 वर्ष की आयु तक उनकी मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं पहले बोला था कि मस्तक अधोमुखी विकास होता है। पहले सिर, उसके बाद हाथ, फिर उसके बाद पैर का विकास होता है। तो हाथ जो है तेज़ी से बढ़ती हैं। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं जो है 2 गुनी लंबाई की हो जाती हैं। जितनी लंबाई जन्म के समय होती है उससे 2 गुनी बढ़ जाती हैं 2 वर्ष में। ठीक है, टांगें लगभग 1.5 गुनी हो जाती हैं। ठीक है, 6 वर्ष की आयु तक उनकी मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। ठीक है, हड्डियाँ किस प्रकार से विकसित होती हैं, तो नवजात शिशु की हड्डियाँ कोमल और लचीली होती हैं। हड्डियों की संख्या 270 होती है। ठीक है, 270 हड्डियाँ होती हैं जो बच्चा जन्म लेता है उसकी, है ना। हड्डियाँ कितनी होती हैं 270 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए एक वयस्क की हड्डियाँ कितनी होती हैं, एक वयस्क में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, नवजात में हड्डियों की संख्या 270 होती है। ठीक है, और हड्डियाँ कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज पदार्थों से है ना मजबूत होती हैं, उनकी सहायता से है ना मजबूत होती हैं। इसे अस्थिकरण या ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया कहते हैं। जो हड्डियां हैं कैल्शियम है ना, उनकी सहायता से उन पदार्थों को कंज्यूम करके उनकी हड्डियां मजबूत होती जाती हैं, है ना। जैसे दूध पीते हैं तो वहाँ से कैल्शियम प्राप्त होता है जिससे हड्डियां जो है मजबूत होती जाती हैं। इसे अस्थिकरण या ऑसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, दांतों में किस प्रकार से होता है, तो जन्म के समय तो दांत होते नहीं हैं। ठीक है, जन्म काल में शिशु के दांत नहीं होते हैं। लगभग 7वें मास से दांत निकलना प्रारंभ होते हैं, 7वें महीने से। ठीक है,
7वें महीने से दांत निकलना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये दांत जो है अस्थायी होते हैं क्योंकि टूटते हैं और फिर से है ना नए दांत आते हैं जो स्थायी होते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर के 7 मंथ के बीच में है ना, मतलब 7 से स्टार्ट होता है, समझिए 7 मंथ से स्टार्ट होता है दांत आना। ठीक है, और ये विकसित होते जाता है, फिर संख्या जो है बढ़ती जाती है और ये अस्थायी दांत होते हैं। इन्हें दूध के दांत भी बोलते हैं, है ना। और 1 वर्ष की आयु तक इनकी संख्या 8 हो जाती है। देखिए 7 महीने से लेकर के 12 महीने के बीच में 8 की संख्या हो जाती है। 7 से लेकर के 12 तक में कितनी दांत आ जाते हैं, तो 8 दांत आ जाते हैं। ठीक है, और ये अस्थायी होते हैं, बाद में टूट जाते हैं, फिर इनके जगह जो है नए स्थायी दांत आते हैं। ठीक है, अगला है सिर व मस्तिष्क। सिर व मस्तिष्क का विकास किस प्रकार से होता है, तो नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सिर जो है बहुत बड़ा होता है बाकी शरीर की तुलना में। ठीक है, तो बाकी शरीर की तुलना में सिर जो है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और जन्म के समय सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है ना। ठीक है, जैसे शरीर की लंबाई पूरी लंबाई 20 इंच है तो उसका 1/4 है ना, तो 5 इंच जो है सिर्फ उसका सिर होगा। ठीक है, 5 इंच उसका सिर होगा, बाकी का जो शरीर है वह 3/4 भाग उसका होगा। ठीक है, तो शरीर की लंबाई के तुलना में वो जो है सिर की लंबाई अधिक होती है। प्रथम 2 वर्षों में सिर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। प्रथम 2 वर्ष तक सिर जो है, प्रथम 2 वर्ष में है ना, सिर हाथ पैर ये सभी जो है बहुत तेज़ी से इनका विकास होता है। तो सिर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसके विकास की गति, फिर उसके बाद जो है विकास की गति धीमे हो जाती है। ठीक है, जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो वो 350 ग्राम होता है। ठीक है, और 6 वर्ष की आयु तक बढ़ करके यह 1260 ग्राम का हो जाता है। और वयस्क का मस्तिष्क कितना होता है, तो 1400 ग्राम 1.4 किलोग्राम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर है यह, नोट करने लायक क्वेश्चन आ भी सकता है। 1.4 किलोग्राम। और बच्चे का जन्म के समय कितना होता है, इसको बताइए, यह आ सकता है, तो 350 ग्राम होता है जन्म के समय बच्चे का जो है सिर का वजन, है ना। और 6 वर्ष की आयु तक बढ़ करके कितना हो जाता है, 1260 ग्राम। ठीक है, 6 वर्ष की आयु तक वजन कितना होता है मस्तिष्क का, तो 1260 ग्राम। ठीक है, दोनों नोट कर लीजिएगा, जन्म के समय 350 ग्राम, 6 वर्ष में 1260 ग्राम। अगला देखते हैं, शिशु के आंतरिक अंगों का विकास, है ना, मतलब फेफड़े, है ना, मांसपेशियाँ, स्नायुमंडल, नर्वस सिस्टम, है ना, और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब का विकास किस प्रकार से होता है। तो जन्म के समय आंतरिक अंगों का विकास होता है। ठीक है, जन्म के समय जो है ना मजबूत नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो है वृद्धि होते जाती है, वह जो है मजबूती प्राप्त करने लगते हैं। फेफड़े, है ना, मांसपेशियाँ, स्नायुमंडल, ये सभी जो है धीरे धीरे इनमें विकास होता है। इनकी आकार में भी वृद्धि होती है और इनकी, है ना, काम करने के दर में, विकास में भी वृद्धि होती जाती है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये हो गया शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, इसको हमने देख लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में कोई आपका डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आंसर कर दूंगा। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।